it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानू ताकि गुरु FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu Duro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Duro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu Duro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Legally Speaking. हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुएब अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट मानू लॉ स्कूल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो लीगली स्पीकिंग में, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ थ्रू लीगल अवेयरनेस। लीगली स्पीकिंग में पिछले एपिसोड में हमने बात किया प्राइवेसी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OTP फ्रॉड। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर तबरेज़ अहमद साहब। प्रोफेसर तबरेज़ अहमद साहब, आपका लीगली स्पीकिंग में मैं खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर तबरेज़ अहमद साहब डीन एंड हेड हैं हमारे मानू लॉ स्कूल में। प्रोफेसर साहब से हमारा पहला सवाल ये है कि OTP फ्रॉड क्या होता है, आम आदमी इसे सिंपल भाषा में कैसे समझे? देखिए, ये OTP होता है, उसका मतलब है वन टाइम पासवर्ड। आजकल जो डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ें जो ऑनलाइन में चल रही हैं, चाहे बैंकिंग काम हो या कोई आपको फॉर्म भरना हो या कुछ प्रोसेस करना हो, तो जो फाइनल जो कन्फर्मेशन होता है वन टाइम पासवर्ड से होता है। वो आपके ईमेल में आएगा, चाहे आपके मोबाइल में आएगा। तो ये क्या है कि टेम्परेरी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और ये आपका UPI वॉलेट में है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में है, ये कहीं भी मतलब इस्तेमाल होता है आजकल, और ये बहुत बड़ा एक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, और फाइनल कंफर्मेशन के लिए OTP जब जाएगा आपके पास, तो आपको किस तरीके से बहला फुसला करके OTP लेने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये समझना है कि OTP जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझ ली ताले की चाबी है कि किसी को अपने घर की चाबी दे देना, तो आप उसी को देंगे जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ऑनलाइन में हम जानते हैं कि उधर से कौन बंदा बैठा हुआ है, कौन फ़ोन में बात कर रहा है, क्या है उसका, क्या इंटरेस्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी इमोशंस में आकर के, एक्साइटमेंट में आकर के, किसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आकर के हम लीक कर देते हैं। तो हमको जो OTP है वो किसी को बहुत आसानी से नहीं बताना है, अदरवाइज़ क्या है कि जो जिस पर्पज़ के लिए OTP आया था, वो सामने वाला बंदा है, वो OTP डालते ही वो पर्पज़ पूरा कर लेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि ये बंदा ट्रस्टेड था या कोई साइबर क्रिमिनल था। तो बहुत सोच समझ करके OTP हमको देना है। थैंक यू सो मच सर। सर ने हमें इस सवाल के जवाब में ये बताया कि जो OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, उसको हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो कोई ट्रस्टेड पर्सन है सामने तभी उसको शेयर करना चाहिए। सर से सवाल कर रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों से OTP कैसे निकलवाते हैं? देखा जाए, जो साइबर क्रिमिनल हैं वो सिक्योरिटी कम और साइकोलॉजिकल ज़्यादा करते हैं ट्रीटमेंट। लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देंगे, इन्नॉय कर देंगे, या उनको बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर देंगे, या जल्दबाजी क्रिएट कर देंगे। और क्या करते हैं कि वो, जैसे हो सकता है कि आपके पास फ़ोन आ जाए कि आपको, जैसे आजकल प्रॉब्लम चल रही है गैस की, तो शायद आपने अगर गैस बुक किया होगा, 1 हफ्ता डिले हो गया, आप परेशान होंगे मेरी गैस नहीं आ रही है, तो कहीं से कॉल आ जाएगा पास कि भाई
आपकी जो गैस नहीं बुक हो रही थी या गैस बुक किया था नहीं आ रही, शायद आपने अपना KYC अपडेट नहीं कराया है, तो आप अपडेट करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई साइबर क्राइम होता है तो वन डे में नहीं होता है। वो क्या करता है क्रिमिनल, पहले आपको फॉलो करता है, आपकी साइबर स्टॉकिंग करता है, आपके जाके सोशल मीडिया अकाउंट में आपकी कॉल, आपका नाम, बैकग्राउंड, बैंक डिटेल्स, या आपका आधार नंबर है, आपका पैन नंबर है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका होता है। वो आखिरी टच का इंतज़ार करता है, कब इनसे हम OTP मांगेंगे, ले करके हम अपना काम कर लेंगे। तो हो सकता है कि आपसे कहे कि भाई आपका जो KYC अपडेट नहीं है गैस में, आप मुझे अभी एक OTP आएगा, आप बताइएगा, तो आपका गैस का हो जाएगा कन्फर्मेशन, तो आपकी गैस आ जाएगी। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि वो इस जो OTP आने वाला है वो किस पर्पज़ के लिए आने वाला है। वो गैस के लिए था या कोई बैंक का पूरा आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुका है, खाली कन्फर्मेशन चाहिए उसके लिए था, आपको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कभी बैंक ऑफिसर बन जाते हैं, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है बहुत पुराना हो गया है, आपने उसको अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया है, इसीलिए अपडेट करिए, अदरवाइज़ आपका बैंक बंद कर दिया जाएगा। या बोलते हैं कि आपका जो एक लॉटरी आपकी निकली हुई है, आपको रिवॉर्ड आया हुआ है, आपको खाली बस ये करना है कि 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए, अभी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाएगा। या फिर बोलते हैं कि आपकी बिल जमा नहीं हुई, आपकी लाइट कटने वाली है। आप सोचेंगे भाई ये तो गर्मी का ज़माना चल रहा है, अगर मेरी लाइट कटेगी तो मैं कैसे रात भर सोऊंगा, शाम को फ़ोन आ गया, आप ऑफिस में हैं, आप परेशान हैं, तो आप सोचेंगे चलो अच्छी बात है कि मैं इसको दे करके काम करा लेता हूँ। या बोलेंगे सिम ब्लॉक होने वाला है आपका, अब आप एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं, सिम ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो इस तरह से वो कोई ऑफिसर बन करके या टेलीफोन कंपनी से या गैस कंपनी से या बैंक से ऑफिसर बन करके इस तरह से फ़ोन करते हैं, आपसे कहते हैं कि OTP शेयर करिए, तो कभी भी ये जान लीजिए कि आपको इस तरह से कभी भी शेयर नहीं करना है OTP। सर ने बहुत अच्छे से इस सवाल के जवाब में हमें ये बताया कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो साइकोलॉजी, जो सामने वाला जो इंसान है उसकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है कि फिर साइबर फ्रॉड करते हैं। अब सर से हमारा अगला सवाल ये है कि क्या बैंक कभी OTP मांगता है? देखिए ये गोल्डन रूल है कि कोई भी बैंक कभी भी आपसे ना OTP मांगेगा, ना पिन मांगेगा, ना CVV मांगेगा। आप देखेंगे आपका जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है मेरे तो CVV नंबर होता है, जब आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं तो नंबर डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं यूज़र के लिए। यूज़र अपने को वेरीफाई करने के लिए OTP यूज़ करेगा, CVV यूज़ करेगा, पिन यूज़ करेगा, इसका मतलब वो ऑथराइज पर्सन है। अगर यही चीज़ आप जिसको दे देंगे तो वो ऑथराइज पर्सन हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होगा, मान लीजिए कि कोई आपको फॉलो कर रहा था, 1-2 महीने से पीछे लगा था आपका उसने क्रेडिट कार्ड नंबर इकट्ठा कर लिया है, या आपका नाम जान गया है, आपका ईयर ऑफ बर्थ जान गया है, डेट ऑफ बर्थ जान गया है, आपका एड्रेस जान गया है, लेकिन वो जब वेरिफिकेशन आएगा तो मोबाइल में आने वाला है, वो नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल आपके पास है। और कभी मोबाइल चोरी भी हो जाता है कभी इस चक्कर में, OTP के चक्कर में। तो जैसे क्या होगा कि वो कभी कोई मांगता नहीं है, तो कोई जैसे मांगे आपसे, कोई कहे मैं गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, मुझे OTP चाहिए, आपका ये चीज़ करनी है, तो इसका मतलब कि वो कुछ गड़बड़ है, कोई इसका मतलब समथिंग फिशी इज़ देयर। जैसे कोई आपसे OTP, CVV, पिन नंबर अगर ऑनलाइन मांगता है, कॉल करके, ईमेल करके, तो आपको नहीं देना है। क्यों? कि कभी भी ये चीज़ें कोई ऑफिसर मांग नहीं सकता है, ना मांगता है। जो मांगता है इसका मतलब क्राइम करने वाला है। ये चीज़ें होती हैं यूज़र के लिए। मेरे ख्याल से दर्शकों, इस सवाल के जवाब में सर ने जो हमें जवाब दिया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता है आपसे। वो जो भी OTP मांग रहा है वो कोई फ्रॉड कर रहा है पीछे। तो बैंक कभी भी नहीं मांगता है OTP, क्योंकि ये पर्सनल यूज़र्स के लिए पर्सनली बैंक भेजता है। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's legal awareness show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले एक लंबा काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा है।
उनके पास सोना नहीं, हीरे नहीं, बल्कि छोटी छोटी थैलियों में एक सफेद सी चीज है, नमक। उस दौर में ये सफेद दाने इतने कीमती थे कि इनके लिए दूर दराज इलाकों तक सफर किया जाता था। कभी ये खाने को महफूज रखता, कभी तिजारत का जरिया बनता और कभी हुकूमतों के लिए रेवेन्यू का अहम सोर्स। लेकिन जिस नमक को हम आज किचन में एक चुटकी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, इंसान ने इसे हासिल करना सबसे पहले कैसे सीखा? समंदर के पानी से नमक कैसे निकाला गया? जमीन के अंदर छुपे नमक को कैसे ढूंढा गया? और कब ये सादा सा मिनरल एक अहम तिजारती कमोडिटी बन गया? आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं सॉल्ट प्रोडक्शन की हजारों साल पुरानी कहानी। दोस्तों, नमक कुदरत में कई शक्लों में मिलता है। समंदरी पानी, नमकीन झरने, नमक की झीलें और जमीन के नीचे मौजूद रॉक सॉल्ट की सूरत में। पुराने जमाने में इंसान ने सबसे पहले शायद नेचुरल सॉल्ट डिपॉजिट्स और सलीन वाटर से नमक हासिल किया। धीरे धीरे उसने ये समझना सीखा कि अगर नमकीन पानी से पानी को अलग कर दिया जाए तो पीछे नमक के क्रिस्टल्स रह जाते हैं। यहीं से शुरू हुआ सॉल्ट प्रोडक्शन का सफर। यूरोप में सॉल्ट प्रोडक्शन के सबसे पुराने मालूम आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से कुछ 6th मिलेनियम BCE यानी लगभग 6000 BCE तक जाते हैं। इन जगहों पर सलाइन स्प्रिंग्स के पानी को इवेपोरेशन के जरिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। कुछ साइट्स पर मिट्टी के खास बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे जिनमें नमकीन पानी को गर्म करके पानी उड़ा दिया जाता और नमक हासिल किया जाता था। और जब इंसान ने नमक की अहमियत को समझा तो इसकी प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर होने लगी। एंशिएंट चाइना में भी सॉल्ट प्रोडक्शन की एक पुरानी रिवायत मिलती है। सेंट्रल चाइना के जोंगबा आर्कियोलॉजिकल साइट पर साइंटिफिक एविडेंस से पता चलता है कि पहले मिलेनियम BCE में सॉल्ट प्रोडक्शन वहां एक अहम एक्टिविटी थी। नमक सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए नहीं था, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा था, फूड प्रिजर्वेशन। रेफ्रिजरेटर के आने से हजारों साल पहले लोग गोश्त और मछली को नमक लगाकर ज्यादा अरसे तक महफूज रखते थे। इसी वजह से नमक की डिमांड बढ़ती गई और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज के आसपास तिजारत और सेटलमेंट्स भी डेवलप होने लगे। यूरोप में हॉलस्टैट, आज के ऑस्ट्रिया में, प्री हिस्टोरिक सॉल्ट माइनिंग के लिए मशहूर हुआ। यहाँ सॉल्ट एक्सट्रैक्शन की रिवायत बहुत पुरानी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि इलाके में प्री हिस्टोरिक दौर में सॉल्ट वर्किंग होती थी। धीरे धीरे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नमक हासिल करने के तरीके डेवलप हुए। कहीं सी वाटर इवेपोरेशन, कहीं ब्राइन बॉइलिंग और कहीं अंडरग्राउंड सॉल्ट माइनिंग के जरिए। आज सॉल्ट प्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़े स्केल पर होती है। समंदरी पानी से इवेपोरेशन पॉन्ड्स के जरिए नमक हासिल किया जाता है, जबकि अंडरग्राउंड माइंस से रॉक सॉल्ट निकाला जाता है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's Legal Awareness Show. ब्रेक के बाद मैं फिर से आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं OTP फ्रॉड के बारे में। सर से मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि क्या OTP बताने से अकाउंट खाली हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये कि एक OTP बताने से सेकंडों में आपका पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें होगा क्या, मालिक किसी ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा अभी साइबर स्टॉकिंग कर रखी है, सब पता है उसको कि आप कौन कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, आपका कहाँ कहाँ पे अकाउंट है, क्या क्या अकाउंट नंबर है, आपका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब उसको पता है। लेकिन मोबाइल आप यूज़ करते हैं, वेरिफिकेशन तो कर नहीं सकता है वो। उस चक्कर में क्या है कि पूरा ट्रांजैक्शन करके कंप्लीट कर लेगा। मान लीजिए जाएगा अब अकाउंट में
और अकाउंट में जाने के बाद आपका सब कुछ टाइप करके रखेगा, सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए OTP आएगा। तो मालूम पड़ा आपके अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपये हैं और 99,000 डाल रखा है वो पहले से, 99,999 1 रुपये छोड़ दिया है, और जैसे आपने OTP दिया, वो OTP डाला, विदिन फ्यू सेकंड पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके अकाउंट से। इसलिए आपको पता है ना कि वो जो OTP मांग रहा है वो कहाँ बैठा है, किस हालात में बैठा हुआ है। तो एक सिंगल क्लिक से, सिंगल OTP से बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है, $1 मिलियन का लॉस भी हो सकता है। अगर आप बहुत बड़े व्यापारी हैं या आपका करंट अकाउंट है, आपको दिन भर में लाखों रुपए का परमिशन दिया बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए, अगर वहाँ पे OTP आप दे रहे हैं, सोचिए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस तरह से जितना बड़ा बिजनेस, जितना बड़ा बैकग्राउंड, जितना बड़ा आदमी, उतना बड़ा लॉस होने का उसका चांस है, तो उतना ज़्यादा उसको केयरफुल रहना OTP के लिए। इस जवाब में सर ने हमें ये बताया कि OTP एक लास्ट स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपने OTP शेयर किया तो वो विदिन सेकंड्स आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो OTP आपको बहुत ही मतलब केयरफुली अगर शेयर कर रहे हैं तो बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन के साथ आपको शेयर करना है। सर से मेरा अगला सवाल ये है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप और OTP फ्रॉड क्या क्या कनेक्शन है? जैसे आजकल क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम में आते हैं तो कोई सर्विस ढूंढते हैं। मान लीजिए कि आपका AC आजकल ख़राब हो गया, आप परेशान हैं, तो आप चले जाएंगे गूगल पे चेक करेंगे कि विच आर दी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर AC मेंटेनेंस। तो आप देखेंगे वहाँ पे 10 आपको नाम मिल जाएंगे, और मोबाइल नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। तो आप परेशान है, AC नहीं चल रहा है, आप कॉल करेंगे तो बंदा उठाएगा। तो जो बंदा उठाएगा तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि वही कोई ट्रस्टेड बड़ी कंपनी का बंदा उठा रहा हो। कोई साइबर क्रिमिनल भी हो सकता है जो फ़ोन उठा रहा है। आप बोलेंगे ये प्रॉब्लम चल रही है और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो पता चल रहा है कि वो अगर आपसे बातचीत में सेटल नहीं हो पा रहा है, या ये बोलेगा चलो ठीक है हमें पहले कुछ एडवांस दीजिए ताकि ये 200 रुपये एडवांस हम आते हैं फिर अभी। तो एडवांस देने में अगर प्रॉब्लम हो रही है या पैसा नहीं जा रहा है तो बोलेगा ऐसा करिए, मुझे अब स्क्रीन शेयर करिए अपनी, मैं अभी फटाफट कर देता हूँ। और जैसे आपने स्क्रीन शेयर किया तो आपके मोबाइल में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैसेजेस वगैरह में वो फटाफट पढ़ लेगा उसका, क्योंकि टारगेट है कुछ देखने का जो आपके मोबाइल में है, आपको पता नहीं क्या देखना चाह रहा है। तो कभी भी आपको इस स्क्रीन शेयर का परमिशन किसी को नहीं देना है। अक्सर होता है हमारा मान लैपटॉप ख़राब हो गया, हैंग हो गया, नहीं काम कर रहा है, हम कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, भाई सैमसंग वाले हमारा आकर सही कर दीजिए। तो बोलेंगे सर ऐसा है कि बहुत छोटी प्रॉब्लम है, हम बहुत दूर हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए, हम आपको एक नंबर भेजेंगे, आप डालेंगे तो मैं आपकी स्क्रीन में मैं आ जाऊँगा, अब शेयरिंग हो जाएगी, हम दोनों एक जगह आ जाएंगे, मैं देख करके सही कर दूँगा। तो कभी भी आपको अपनी स्क्रीन को शेयर नहीं करना है किसी बंदे के साथ जो अनट्रस्टेड है, जिसको आप जानते नहीं है। हाँ, कोई फ्रेंड कह रहा है, कोई फैमिली मेम्बर कर रहा है तो कर सकते हैं, जहाँ आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई अननोन बंदा है, कभी भी आपको स्क्रीन शेयर नहीं करना है। कि हो सकता है स्क्रीन जैसे शेयर करेंगे तो आपका ईमेल ही पढ़ सकता है, आपका मोबाइल में मैसेज पढ़ सकता है, व्हाट्सएप भी देख सकता है। अब उसके माइंड में वो क्या देखना चाह रहा है आपको नहीं पता है, इसीलिए स्क्रीन शेयर करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सर ने बहुत ही मुख्तसर से इस सवाल के जवाब में हमें ये बताया कि स्क्रीन शेयरिंग बहुत ही डेंजरस है। उसको शेयर करने से पहले बहुत बार आपको सोचना है। अगर आप शेयर भी कर रहे हैं तो बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन के साथ आप उसको शेयर करें। अब सर से मेरा अगला सवाल ये है कि क्या QR कोड स्कैन करने से भी OTP खाली हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लोग समझते हैं कि हम जो QR कोड है पैसे उससे आ सकते हैं। तो पहला गोल्डन रूल ये है कि जो QR कोड है पैसा भेजने के लिए, ना कि पैसा मंगाने के लिए। जैसे क्या होता है कभी कभी आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है कि उसमें अगर आपने प्रॉपर्टी में डाल दिया रेंटल के लिए तो आपको कॉल आएगी कि सर देखा है कि आपका फ्लैट खाली है, तो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या मैं मिलिट्री का आदमी हूँ और मुझे सर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो मुझे आपका फ्लैट रेंट पे लेना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे चलो ठीक है बताइए, तो सेटल हो जाएगा मैटर। तो वो पहले तो शो करेगा कि बहुत ही मिलिट्री का आदमी है, गवर्नमेंट का आदमी है, पुराना आदमी है, ओल्ड आदमी है, बच्चे फैमिली है, पीछे बच्चों की आवाज़ आएगी, वो सब वीडियो प्ले हो रहा है। वो बंदा तो क्रिमिनल है वो, तो आप बहुत ट्रस्ट करेंगे, हाँ वाकई ये लगता है कि कोई बहुत ही आदमी ट्रस्टेड है। और वो आदमी इसलिए फिर क्या बोलेगा कि सर ऐसा है कि आप मुझे ₹1 पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो फिर मैं आपको पूरा पैसा रेंट ट्रांसफ़र करता हूँ, जो एडवांस की बात होगी। तो आप फिर बोलेगा सर ऐसा है ना कि आप मुझे अब बस खाली वो भेज दो, अपना स्क्रीन भेजो, मैं भेजता भी आपको। तो आपको जो स्क्रीन है आपको लगेगा कि पैसा उसमें से आएगा। जैसे आप स्क्रीन शेयर किए, जो QR कोड है वो जितना पैसा आपके अकाउंट में है वो सारा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो कभी भी जान लीजिए, कभी भी जो आपका जो QR कोड है
वो पैसा समझ लीजिए कि वो किसी को देने के लिए, मान लीजिए आप गए किसी की दुकान, सब्जी खरीद रहे हैं आप, आपको सब्जी का पेमेंट करना है, तो सब्जी वाले का आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। जब ने उसका स्कैन किया है तो स्कैन करने में आपका जा रहा है, अब उसको देना है तो उसको आपका स्कैन करना पड़ेगा। तो जिसका स्कैनिंग हो रही है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। तो आपका वो स्कैन कर रहा है, मतलब पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। तो बजाय पैसा उस वहाँ से आपका एडवांस आने में 30,000 रुपये 40,000 रुपये जो रेंट डिसाइड हुआ है, उसके बगैर क्या होगा, आपके अकाउंट में जितना पैसा है सारा उसके अकाउंट में चला जाएगा और फिर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि दूर से बात कर रहा था आपसे, अब पता नहीं कौन आदमी क्या है। तो कभी भी QR कोड भी आपको इतनी आसानी से शेयर नहीं करना। दूसरा क्या होता है कि जो QR कोड होता है उसमें QR कोड में आपको देखना चाहिए, हर QR कोड में नीचे लिखा रहता है उसका UPI नंबर। तो कोई गारंटी नहीं है कि जो QR कोड है वो बहुत ज़्यादा वैलिड ट्रस्टेड हो। उसमें हमेशा आप देखिए कि QR कोड में UPI नंबर क्या लिखा हुआ है और किस वो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है। तो बहुत ट्रस्टेड लोगों का QR कोड ही आपको स्कैन करना है, अदरवाइज़ क्या है ना कि वो पैसा बजाय सही जगह पहुंचने की गलत जगह चला जाएगा। आपको लगे पेमेंट हो गया और फिर कॉल आएगी पेमेंट आपने नहीं किया है, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, ठीक है, आप फाइन आ गया है, क्योंकि पैसा जो है आपको लग रहा है सही जगह भेज रहे हैं, लेकिन QR कोड ही वो फ्रॉडुलेंट था, उसमें ट्विस्टिंग की हुई थी, वो कहीं और पैसा चला गया। तो बहुत सोच समझ कर कि QR कोड पेमेंट करना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही मुख्तसर से जवाब में सर ने हमें ये समझाया कि जो QR कोड होता है वो पैसा भेजने के लिए होता है, न कि पैसा रिसीव करने के लिए होता है। ब्रेक से पहले एक सवाल हम और ले लेते हैं कि OTP फ्रॉड में AI और टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कैसे हो रहा है। इसमें क्या है कि आजकल हम जानते हैं, जैसे हम लोग लास्ट उसमें बात कर रहे थे कि AI और प्राइवेसी की बात कर रहे थे हम लोग, तो AI और जो टेक्नोलॉजी है OTP का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें कनेक्शन है। और जो स्कैमर जो होते हैं आजकल AI यूज़ करते हैं, अपने खुद नहीं आते, वो AI को लगा देते हैं। तो AI क्या करता है, AI जो है वो फेक कस्टमर केयर की वॉइस में बात करता है और पर्सनलाइज मैसेज भेजता है आपको, और फेक बैंक की वेबसाइट सामने आपके आती है, और एक आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन बहुत रियल है, लेकिन क्या है, रियल नहीं होता है। और कभी कभी AI क्या करता है कि वो वॉइस को जनरेट करता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में, अगर किसी के पास 3 सेकंड का आपका वॉइस है ओरिजिनल, तो क्लोनिंग करके पूरा कन्वर्सेशन डेवलप कर सकता है वो, और लगेगा कि वही सही बंदा बोल रहा है। तो AI भी क्या कर रहा है, AI OTP के कलेक्शन में, उसको गैदर करने में और लोगों से मंगाने में OTP, या लोगों को कॉन्फिडेंस देने में कि जो बंदा कॉल कर रहा है, मान ली कि कोई आपका भाई कॉल किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मुझे पैसे चाहिए और ट्रांसफ़र करो मेरे अकाउंट में, तो आप जैसे सुनेंगे भाई परेशान है, भाई परेशानी की हालत में बोल रहा है, तो आप तो आवाज़ पहचान जाएंगे, क्योंकि उसने आवाज़ में भाई क्लोन कर रखा है। तो बगैर कुछ समझे बूझे कि भाई परेशानी में तुरंत आप ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन पता चला कि वो जो आवाज़ थी वो तो क्लोन आवाज़ थी, आपका भाई तो अभी मार्केट में ही है, ठीक है। तो इस तरह से AI बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल क्राइम करने में और OTP को कलेक्ट करने में और आपको बेवकूफ़ बनाने में कि आप जल्दी से OTP शेयर कर दें। तो जो क्रिमिनल हैं वो AI का यूज़ भी कर रहे हैं। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. I write for the same reason I breathe, because if I didn't, I would die. Isaac Asimov. अच्छा आगाज कामयाबी का आधा हिस्सा होता है। अफलातून।
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं OTP फ्रॉड के बारे में। अब सर से हमारा अगला सवाल ये है कि अगर किसी ने गलती से OTP शेयर कर दिया तो तुरंत क्या करना चाहिए? जैसे आपको एहसास हो कि मैंने गलत बंदे को OTP शेयर कर दिया है, पहला काम क्या करना है, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है और उनसे बताना है कि आपने गलती से किसी बंदे को OTP शेयर कर दिया है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो तुरंत उसको ब्लॉक करवाइए, फ़ोन करके हमारा ब्लॉक किया जाए। अगर आपने UPI से किया है तो जल्दी से डिसेबल करिए उसको। क्या करिए कि इमीडिएटली आपको पासवर्ड भी चेंज करना है। पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो फिर वो हैकर जो है वो क्राइम कर देगा। और एक ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है 1930। कभी कुछ भी साइबर क्राइम होता है आपको अपने फ़ोन से इमीडिएटली फ्री कॉल होती है, 1930 डायल करेंगे तो सीधे कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। तो कभी भी कुछ भी हो, आजकल क्या है कि लोग कंप्लेंट नहीं करते, इसीलिए दुनिया में जो साइबर क्राइम का कन्विक्शन रेट है 1% से कम है। इसका मतलब अगर 100 साइबर क्राइम होंगे तो शायद एक ही बंदा पकड़ा जाएगा। क्यों? एक तो लोग कंप्लेंट नहीं करते और जो साइबर क्रिमिनल है वो इतना स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, AI को यूज़ करता है, और या फिर वो आपके डार्कनेट से क्राइम करेगा, या किसी ऐसी कंट्री में बैठा हुआ है जहाँ से इंडिया का कोई ट्रीटी नहीं है, या जा कर के किसी जंगल में बैठा हुआ है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती, ट्रैक नहीं कर सकती, या सेटेलाइट फ़ोन ले रखा है, सेटेलाइट फ़ोन से वो सारे क्राइम कर रहा है, VPN ले रखा है, वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो इसलिए कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली आपका कार्ड ब्लॉक करना है और UPI डिसेबल करना है, पासवर्ड को चेंज करना है, और जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम की 1930 उस पर कॉल करना है। अगर जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि आपका पैसा बहुत तेज़ी से जो चैनलाइज होता है, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो कम से कम 10-15 अकाउंट रखे रहते हैं बैंक के। आपसे मान लिया 1 लाख रुपए लिए और 20 अकाउंट में सब ट्रांसफ़र कर दिया फटाफटा, तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे पैसा गया कहाँ। अगर आपने 2 अकाउंट पकड़ा भी तो पकड़ेंगे 4000 रुपये, बाकी आपके बाकी पैसे कहाँ गए। तो इस तरह से बहुत जल्दबाजी करनी है आपको इसमें कंप्लेंट करने में, और सारे जो बताए मैंने सारे एक्शन, उस एक्शन को लेने में। मैं अपने दर्शकों के लिए मुख्तसर से जवाब में यही कहूँगा इस सवाल के जवाब में कि सर ने जैसा हमें बताया, बहुत सारे स्टेप्स बताया सर ने कि OTP गलती से शेयर हो सकता है, लेकिन आपको फ़ौरन तुरंत एक्शन लेना है उस पर। आप OTP वो क्या नाम है, अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराएं, UPI को डिसेबल करा दें, और भी बहुत सारे जो है स्टेप्स सर ने हमें बताया। अब सर से मेरा अगला सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स OTP फ्रॉड का इजी टारगेट क्यों बनते हैं? जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि जो क्रिमिनल होता है वो ज़्यादा टारगेट करता है सीनियर सिटीजन को और बच्चों को। क्यों? कि बहुत जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल जाते हैं, या लेडीज़ को टारगेट करते हैं कि जिनको अब इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो बहुत मैच्योर नहीं होते हैं। उसमें मान लिया कोई सीनियर सिटीज़न है, वो बंदा डिपेंड हो रहा है पेंशन के ऊपर, तो अगर आप पेंशन खतरे में आ जाएगी, उसके बताएंगे अरे भाई आपकी पेंशन नहीं आने वाली इस महीने, आपने KYC अपडेट नहीं करा रखा है तो KYC अपडेट कराइए, या आपका बैंक ही फ्रीज हो जाएगा, पैसे निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से, और जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने फ़ीस को लेकर के, तो बोलेंगे आपकी स्कॉलरशिप आने वाली थी रुक जाएगी, या स्कॉलरशिप मिलने वाली है यहाँ अप्लाई करो, या तो बोलेंगे जॉब का नया ऑफ़र आया हुआ है इसमें ऑफ़र मिल सकता है आपको, या आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, या एग्ज़ाम कोई अपडेट है।
तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ले करके वो आपको साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करेंगे, आपको ट्रीट करेंगे और इसके नाम पर आपको ट्रैप करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उनका जो है वो एक्शन ले लेंगे, वरना ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से कभी बहुत ज़्यादा कोई जल्दबाजी करे, आपसे प्रेशर डाले, इमरजेंसी क्रिएट करे, तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कि इतना ज़्यादा इमरजेंसी क्यों क्रिएट की जा रही है, और लोग पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से शेयर कर देते हैं। तो कभी ऐसे केसेस में पैनिक नहीं होना है, सिंपली आपको 1930 पर कॉल करना है और इमीडिएटली एक्शन लेना है। बहुत ही मुख्तसर से अंदाज में सर ने इस सवाल का जवाब हमें दिया कि सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स बहुत इजी टारगेट होते हैं। अब सर से मेरा आज का आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल कि आम आदमी OTP फ्रॉड से बचने के लिए क्या करे? तो आदमी को OTP से बचने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पैसा क्या है कि OTP कभी शेयर ना करें। OTP आपके सिर्फ यूज़ के लिए है, पर्सनल आपके यूज़ के लिए, तो कभी किसी को व्हाट्सएप पे, मेल पे, कॉल पे बताना नहीं। OTP आपको कोई मांगे देना नहीं है, वो आपका इंडिविजुअल मैटर है, अपने पास ही रखना है। और कभी भी आपको अननोन लिंक भी शेयर नहीं करना है। लोग होता है आजकल क्या होता है, व्हाट्सएप चल रही यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप कुछ भी इमीडिएटली लोग क्लिक कर देते हैं। आजकल जितने भी मॉलवेयर हैं, जितने भी फ्रॉडुलेंट आपके वायरसेस हैं या जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो लिंक में आती हैं। तो या तो मेल के लिंक में आएगी या तो व्हाट्सएप के लिंक में आएगी, और जैसे आपने लिंक शेयर किया पूरा मॉलवेयर आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा। आजकल पासवर्ड के स्टीलिंग सॉफ्टवेयर भी हैं। हो सकता है कि जैसे आपने क्लिक किया उसने पासवर्ड ही चुरा लिया आपका सिस्टम ने, या आपका डाटा डैमेज कर दिया, डाटा गर्म्बल भी कर सकता है। तो कभी भी अननोन लिंक में आपको कभी भी क्लिक ही नहीं करना है जब तक कि बहुत ज़्यादा आप क्लियर नहीं हो कि लिंक कहाँ से आया हुआ है। और कभी भी जो कॉलर है उसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। जैसे बताया मैंने, फ़ोन की क्लोनिंग हो रही है, वॉइस की क्लोनिंग हो रही है और डीप फेक वीडियो बन रहे हैं। तो कोई अगर वीडियो कॉल भी करे आपको कि आपको लग रहा है कि मेरा भाई कॉल कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें हो सकता है कि स्क्रीन को चेंज करके वो कॉलर जो पीछे है और जो सामने दिख रहा है AI की वजह से आपका भाई दिख रहा है, लेकिन पीछे कोई और है। तो इस तरह से कभी भी आपको अननोन कॉलर पे बिलीव नहीं करना है। कभी भी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको ऑफिशियल सोर्स से इंस्टॉल करना है। मान लीजिए अभी आपका SBI में अकाउंट है, आपको ऑनलाइन बैंकिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको दसियों लिंक मिल जाएंगे, और लेकिन उसमें एक ही सही होगा। जो कंपनी का जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है ऑनलाइन बैंकिंग, एक ही होगा। तो अगर गलती से आपने जो फ्रॉडुलेंट लोग अपलोड कर रखे हैं, अगर उसने आपने फेक अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और जैसे आपने डाला अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फिर वो वहीं पे जाम हो जाएगा, फिर आप परेशान रहेंगे। तो वो डेटा ऑलरेडी चला गया उसके पास, अब वो कहीं उसको अब कुछ नहीं करेगा, अभी कुछ दिनों के लिए शांत रहेगा, और बाद में क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं मिसयूज़ करेगा। कभी पब्लिक वाईफाई पे आपको अपना बैंकिंग नहीं करना है। होता क्या है कि हम लोग जैसे मिलता है, हम एयरपोर्ट पे गए या हम मॉल में गए, हमको फ्री मिल गया वाईफाई, तो लगते हैं वीडियो देखने, डाउनलोड करने, हमको लगता है कि सब कुछ फ्री मिल गया है। और कभी कभी लोग वहाँ पे जा कर के अपने अकाउंट को खोल करके पैसे भी ट्रांसफ़र करने लगते हैं, पेमेंट करने लगते हैं। अक्सर वो तब जाते हैं शॉप पे, आपका काम नहीं कर रहा है, आपका जो डेटा ख़त्म हो गया, तो कहता है शॉपकीपर मैं आपको दे रहा हूँ वाईफाई, आप इससे पेमेंट कर दो। ये बहुत डेंजरस है। तो अगर वो आपका शॉपकीपर ट्रस्टेड है तो उसका वाईफाई लेके पेमेंट करिए। अदरवाइज़ क्या है ना कि शॉपकीपर भी गेम खेल सकता है। आपने पेमेंट किया है और पेमेंट करते वक्त कोई बंदा अगर उसमें उस सिस्टम में होगा तो आपके डेटा को ट्रैक कर सकता है वो। तो गोल्डन रूल ये है कि कभी भी आप पब्लिक वाईफाई में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, ना आपको अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, ना बैंक अकाउंट खोलना है, ना पेमेंट करना है, हमेशा अवॉइड करना है। और ना कभी कोई इस तरह का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में जब आप पब्लिक वाईफाई में हो। और आपको जो हमेशा SMS अलर्ट ऑन रखना है, क्योंकि जब कोई फ्रॉड होता है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो इमीडिएटली आजकल मैसेज आता है। अगर आपका अलर्ट ऑन नहीं है, मैसेज भेजा कंपनी ने आपको, आप देखे ही नहीं, और आपने जब जाकर 2 दिन बाद देखा तो पैसा गायब है। हालांकि जैसे अलर्ट आता है, अगर अलर्ट आती, आजकल क्या है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पैसा ट्रांसफ़र इमीडिएटली नहीं होता है, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए, अगर लंबा ट्रांजैक्शन है, बड़ा ट्रांजैक्शन है, तो उसको कुछ मिनट्स के लिए रोक के रखती है गवर्नमेंट। आपको मौका देती है कि आप कॉल बैक करेंगे, उसको रोकेंगे। तो इसलिए आप बहुत ज़रूरी, जैसे SMS आता है आपको हमेशा देखना है कि SMS में क्या है। आपको पता नहीं ना कहाँ क्या हो रहा है आपके इसमें ऑनलाइन सिस्टम में, तो हमेशा आपको अपने SMS अलर्ट को ऑन रखना है और SMS ज़रूर पढ़ना है कि इसमें हो सकता है कोई बैंक से आया हो, कंपनी से आया हो, कुछ आपके पैसा अकाउंट से माइनस हो गया हो,
तो इसलिए क्या करना है, आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है। और हमेशा कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो तो हमेशा फैमिली को बताना है। जैसे भी देखा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी जो एक इशू चल रहा था अबाउट दी कि लोग को ऑनलाइन लोग बाकायदा ट्रैप कर लेते थे और कहते थे कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, किसी से बताएंगे नहीं, अब हिलिएगा नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं, आप एक्शन ले लेंगे। ऐसा कुछ होता है तो आपको ज़रूरी बताना है इमीडिएटली फैमिली वालों को, ताकि उनको मालूम पड़े आप किस प्रॉब्लम में हैं। तो आप अगर ट्रैप में आ भी गए हैं तो आपका सपोर्ट कर सकते हैं। तो कभी कुछ भी हो 1930 पर कॉल करिए और अपनी फैमिली को ज़रूर बताइए कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। सर ने इस मुख्तसर से जवाब में हमें ये बहुत सारे स्टेप्स सर ने हमें बताए, बहुत सारे मैकेनिज़्म सर ने बताया कि कैसे हम OTP फ्रॉड से बच सकते हैं, क्या क्या करना है हमें। जैसा कि आज का जो पूरा जो हमारा जो कन्वर्सेशन था वो OTP फ्रॉड से ही रिलेटेड था। तो कैसे OTP फ्रॉड, कैसे उससे बचा जाए, AI और टेक्नोलॉजी कैसे AI OTP फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स एंड मैकेनिज़्म इस आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया कि साइबर क्राइम OTP फ्रॉड क्या है। एक सर ने एक नंबर भी हमसे शेयर किया कि 1930, उस पर आपको तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत आपको कॉल करना है और वो जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं वो हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद है हमारा शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन जो हमसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiomanu@manu.edu.in। आपके रिस्पॉन्सेस का हम सभी को इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। आप सुन रहे थे लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।